आज के इस वीडियो में हम डबल कटोरी यानी 2 पीस कटोरी ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग दोनों स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आप नए नए सीख रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल है। वीडियो में मैंने चार्ट बताए हैं जिस चार्ट की मदद से आप हर साइज का कटोरी ब्लाउज कटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ब्लाउज की खासियत क्या है। इस ब्लाउज के पफ की जो गोलाई होती है, अगर उसका कंपेयर दूसरे ब्लाउज से करें तो उससे काफ़ी अच्छी होती है। और इसकी दूसरी बात ये है कि इसके पफ में नीचे की तरफ जो योक होता है यहाँ पर, तो इससे हमारे बस्ट को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है और यहाँ पर ये फिटिंग बहुत अच्छे से बैठती है। अगर आपको नुकीला कटोरी पसंद नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इस टाइप का यानी 2 पीस कटोरी ब्लाउज ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको नुकीला शेप कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये पूरे राउंड और गोलाई में बैठती है। इसका लुक और फिटिंग दोनों बहुत सुंदर लगते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और साथ ही में बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मेजरमेंट्स मैंने लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। बस यहाँ पर मैं कुछ मेजरमेंट्स आपको पढ़ के दिखाऊंगी, जैसे कि चेस्ट और फुल बस्ट में फ़र्क क्या है। काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता, तो आप इमेज में देख सकते हो। मैंने यहाँ पर चेस्ट का नाप लिया है जो कि हमारा 34 इंच है। फुल बस्ट हमारा 36 इंच है, तो आप इमेज में देख सकते हो हमने फुल बस्ट का नाप कहाँ पर लिया है। और टक्स पॉइंट यानी एपेक्स पॉइंट हमारा 10.25 इंच यानी 10.25 इंच पर है। तो जहाँ पर आप ब्लाउज की पट्टी होती है ऊपर शोल्डर की तरफ, वहाँ से जहाँ पर आपका फुल बस्ट होता है वहाँ तक नापना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कागज़ के ऊपर 2 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग कर लीजिएगा और यहाँ पर लाइन बनाइएगा। यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में ये कागज़ लिया है क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों एक साथ नाप डालेंगे। लंबाई है हमारी 13.5 इंच, उसमें 1 इंच मिला दीजिएगा सिलाई मार्जिन के लिए और 14.5 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब शोल्डर का नाप लेंगे 5 इंच पर यानी 5 इंच, क्योंकि हमारा डीप नेक है। आर्म होल यानी मुंडे का नाप लेंगे 5.5 इंच पर। लाइन बना देंगे। अब हमारी चेस्ट है 34 इंच यानी 34 इंच, उसका चौथा हिस्सा करेंगे तो वो होता है 8.5 इंच। तो हम यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। आप चाहो तो एक 1/4 इंच लूजिंग यानी 2 पॉइंट का लूजिंग दे सकते हो। अब कमर यानी वेस्ट का चौथा हिस्सा करेंगे। वेस्ट है 28 इंच, उसका चौथा हिस्सा होता है 7 इंच। 7 इंच में 1 इंच डार्ट का मिलाएंगे और 8 इंच पर मार्क करेंगे। अब ऊपर से नीचे इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर आप कितनी पट्टी रखना चाहते हो ब्लाउज की, उतना प्लस उसमें आधा इंच सिलाई का ऐड कीजिएगा। तो शोल्डर पट्टी में 2.25 इंच की रखना चाहती थी तो मैंने 2.25 इंच पर मार्क किया। अब आगे का गला हम लेंगे 7 इंच पर। आप चाहो तो कम या ज़्यादा भी रख सकते हो। नीचे की तरफ गले की चौड़ाई 2.75 इंच यानी 3.25 इंच रखेंगे और ऊपर तक इस लाइन को बना देंगे। गले की गोलाई देंगे। अब यहाँ पर 0.75 इंच यानी 0.25 इंच तिरछा लेंगे, यानी 1 इंच को 2 पॉइंट कम। और यहाँ पर आगे का मुंडे का शेप देंगे। अब पीछे का मुंडे का शेप देंगे, उसके लिए आपको टेप को यहाँ से यहाँ रखना है। बीच में मोड़ दीजिएगा टेप को, वहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिएगा। अब 1 इंच इस और मार्क कीजिएगा अंदर की तरफ और उस पॉइंट से तिरछी लाइन ऊपर की तरफ खींच दीजिएगा। अब आधा इंच हम यहाँ से तिरछा लेंगे। पीछे का मुंडे का शेप देंगे यानी बैक आर्म होल शेप देंगे। तो दोनों आर्म होल की शेप बना दिए। अब 1.5 इंच यानी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए बाहर की तरफ मार्क करेंगे और लाइन बनाएंगे। अब हम टक्स पॉइंट लेंगे जो कि हमारा था 10.25 इंच पर, उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और 11.25 इंच पर यानी
10.75 इंच पर टक्स पॉइंट का मार्क किया और यहाँ पर हम इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब योग पट्टी के लिए 2.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे, यानी 2.5 इंच। सेम इस और भी मार्क करेंगे और सीधी लाइन बनाएंगे। ये हमारी योग पट्टी की लाइन होगी। अब हम यहाँ पर A to B पॉइंट देंगे, तो A पॉइंट इस कोने में आएगा और B पॉइंट हम 2.25 इंच अंदर यानी 2.75 इंच अंदर देंगे। तो ये जो A to B पॉइंट है ये फुल बस्ट के अनुसार बदलता जाता है, यानी कि साइज अनुसार। तो मैंने यहाँ पर चार्ट बना दिया है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। एक साइड में मैंने फुल बस्ट के नाप लिखे हैं और एक साइड में ये पॉइंट आपको कितने अंतर पर लेना है वो बताया है। जैसा कि हमारा फुल बस्ट यहाँ पर 36 इंच है, तो A to B पॉइंट हमने 2.75 इंच यानी 2.25 इंच पर लिया है। इसी तरह से आप अपने साइज के अनुसार चार्ट देखिएगा। अब यहाँ पर हमने B पॉइंट लगाया है, वहां से हम सीधी रेखा ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब गले की ओर से 5.5 इंच नीचे मैंने मार्क किया। आप ये मार्क 5 इंच पर भी कर सकते हो या फिर 4.5 इंच पर भी कर सकते हो। अब इस पॉइंट से यहाँ पर हम C पॉइंट देंगे, यानी कि इस कोने से हम लेंगे 2 इंच। तो ये भी साइज के अनुसार कम या ज़्यादा होता है। तो ये C to D पॉइंट कितना लेना है, यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया है। एक साइड में मैंने फुल बस्ट के नाप लिखे हैं और एक साइड में मैंने C to D पॉइंट यानी कोने पे कितना लेना है दिखाया है। जैसे कि आपका फुल बस्ट 34 या 35 इंच है तो आपको ये पॉइंट 1.75 इंच पर लेना है। और यहाँ पर मैंने जो बड़े साइज है 46 इंच, 47 इंच, 48 इंच उनके भी नाप लिख दिए हैं। जैसे कि 46 इंच है फुल बस्ट, तो ये पॉइंट आपका 2.25 इंच पर आएगा। और यहाँ पर ये हमारा 36 इंच फुल बस्ट है तो हमने 2 इंच पर लिया है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देती हूँ D पॉइंट, जो हमने 2 इंच पर लिया है। अब मैं बता दूं सिंगल कटोरी और डबल कटोरी का ये दोनों नाप सेम होते हैं, यानी A to B और C to D। अब यहाँ से डबल कटोरी का नाप अलग हो जाता है। तो ये आपको लाइन दिख रही है, ये हमारी टक्स पॉइंट की लाइन है। अब हमें इस पॉइंट से ऊपर एक दूसरा पॉइंट लगाना है, तो वो पॉइंट हम कितने अंतर पर लगाएंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आपका फुल बस्ट और कमर में कितना अंतर है। जैसे कि फुल बस्ट अगर आपका 40 इंच है और कमर 36 इंच है तो 4 इंच का फर्क आता है। 4 इंच का फर्क आता है तो आप यहाँ से 1.25 इंच लोगे। और अगर आपका फुल बस्ट और कमर का जो अंतर है, फर्क है, वो 6 इंच या 7 इंच का आ रहा है, तो आप ये पॉइंट यहाँ से ऊपर 1.5 इंच पर लोगे। और अगर आपका फुल बस्ट और वेस्ट यानी कमर का अंतर 8 इंच या 9 इंच आ रहा है तो आप ये पॉइंट 1.75 इंच यानी 1.25 इंच पर लोगे। जैसा कि हमारा फुल बस्ट यहाँ पर 36 इंच है और कमर है हमारी 28 इंच, तो हमारा फर्क आ रहा है दोनों का 8 इंच का। तो 8 इंच का फर्क आ रहा है तो आप यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क करोगे, यानी 1.75 इंच पर। 8 इंच या 9 इंच का फर्क आ रहा है तो भी आप 1.25 इंच पर मार्क कर सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ पर E और F ये दो नाम यहाँ पर पॉइंट को दे दिए हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है जितना उतना ही इस साइड में भी मार्क करेंगे और लाइन बना देंगे। अब ये लाइन हमने अच्छे से बना दी है। अब आप देखिएगा आपकी कटोरी की चौड़ाई कितनी है। तो हमारा जो फुल बस्ट है वो 36 इंच है, तो 36 फुल बस्ट के अनुसार हमारी कटोरी की चौड़ाई आती है 7.25 इंच। अब आपके फुल बस्ट के अनुसार आपकी कटोरी की चौड़ाई कितनी आएगी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि 28 फुल बस्ट है तो कटोरी आएगी 5.5 इंच की। वैसे ही यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा के जो यानी बड़े साइज है उनके भी नाप लिख दिए हैं। जैसे कि अगर आपकी फुल बस्ट है 45 इंच तो आपकी कटोरी आएगी 9 इंच की। इस तरह से आप देख लीजिएगा। अब हमारी कटोरी फुल बस्ट है 36 इंच तो हमारी कटोरी आ रही है 7.25 इंच की। तो इस तरह से आप चार्ट देखकर आप अपना नाप निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 7.25 इंच पर यानी 7.25 इंच पर अच्छे से टेप को पकड़ा और वहाँ पर इसको बीचों बीच मोड़ दिया। इस तरह से मोड़ने के बाद इसको अच्छे से पकड़े रहना है
और यहाँ पर जो हमने ऊपर की तरफ पॉइंट लगाया है वहाँ पर टेप को रख देंगे और टेप का दूसरा कोना हमारे टक्स पॉइंट के लाइन को टच होना चाहिए। इस तरह से तिरछा रखकर लाइन बना देंगे। अब यही नाप रखेंगे और इस और हमें इस तरह से टेप को रखना है। नीचे का पॉइंट हमारे टक्स पॉइंट के लाइन को टच करेगा जहाँ पर हमारी पहली लाइन आई है और ऊपर का पॉइंट हमारे ऊपर के लाइन को आप वीडियो में देख सकते हो। और यहाँ पर भी हमने लाइन बना दी। अब ये जो बाहर की तरफ हमारी कटोरी बढ़ती है ना, वहाँ पर हम तिरछी लाइन खींचेंगे और नेक को जोड़ देंगे। और यहाँ पर जो हमने C to D पॉइंट लगाए हैं, यहाँ से हम हमारे कटोरी का शेप देंगे। इस तरह से ये जो डबल कटोरी होती है, इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये यहाँ पर ही हम बढ़ाते हैं, इसको अलग से नहीं बढ़ाते। अब इसके नीचे की साइड में अच्छे से गोलाई दीजिएगा। ये हो गया हमारा कटोरी का पार्ट 1। क्योंकि डबल कटोरी में यानी 2 पीस कटोरी में 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे ये योक वाला। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये जो पार्ट है ये कटोरी का सेकंड पार्ट होगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ नीचे से कटिंग को शुरू करेंगे, फिर साइड से कट करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, नीचे की तरफ हमारा पीछे का पार्ट है और ऊपर की तरफ आगे का पार्ट है। तो पीछे का जो आर्म होल का शेप है, मुंडे का शेप, वहाँ से हमने कट किया। अब यहाँ से कटिंग करते समय हम इस तरह से करेंगे। कटोरी का जो बढ़ाया हुआ पार्ट है उसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए कट करेंगे। कट हमने कर दिया और नीचे की तरफ हमारा पीछे का पार्ट निकल आया है। तो सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई का मार्क करेंगे, नीचे की तरफ भी। और ये जो फ्रंट पार्ट है इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। अब पीछे के पार्ट में जो कटोरी का बढ़ाया हुआ हिस्सा है उसका कोई उपयोग नहीं है, तो उसको हम कट करेंगे। सीधा कट कर दिया और यहाँ पर हम नेक का मार्किंग करेंगे। तो ये रहा हमारा पीछे का पार्ट। तो आर्म होल का तो कटिंग ऑलरेडी हो चुका है, बस हमें गले का मार्किंग करना है। तो गले की लंबाई हम लेंगे 10 इंच पर। आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हो, 1/2 इंच। चौड़ाई में हम लेंगे लगभग 3.5 इंच और ऊपर की तरफ लाइन बनाकर गोलाई देंगे। अब 1.5 इंच साइड में सिलाई मार्जिन की लाइन बना दी। अब डार्ट का मार्किंग करेंगे, उसके लिए इसको इस तरह से मोड़ देंगे सिलाई मार्जिन के लाइन तक। और यहाँ जो बीच में निशान बनाया है वहाँ पर हम लगभग 4.5 इंच यानी 4.5 इंच तक डार्ट की लाइन बनाएंगे और आधा इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे डार्ट की और लाइन बनाएंगे। तो ये पीछे का पार्ट हमारा रेडी हो गया। इसको रख देते हैं साइड में और जो हमने फ्रंट पैटर्न कट करके रखा था उसको लेंगे। सबसे पहले आर्म होल कट करेंगे, क्योंकि ये पीछे का आर्म होल के अनुसार कट किया था तो फ्रंट के आर्म होल के अनुसार कट कर दिया। अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे और अभी भी हमारा थोड़ा सा मार्किंग यहाँ पर रहा है। तो देखो, योक पट्टी का हमने शेप ही नहीं दिया। तो योक पट्टी हमेशा नेक की साइड में 1 इंच ऊपर की तरफ होती है, तो इसको 1 इंच ऊपर लेते हैं और इस तरह से इसको गोलाई देंगे। ये हो गई हमारे नीचे की तरफ की योक पट्टी। तो सबसे पहले इसको कट कर देते हैं। इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम कटोरी का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमने गोलाई दी थी, इस और से भी। तो ये रहा हमारा कटोरी का एक पार्ट। अब यहाँ से हम सीधा कट करेंगे तो हमारा कटोरी का नीचे का पार्ट यानी सेकंड पार्ट भी निकल आएगा। तो इसको यहाँ पर हमारी कटोरी जॉइंट होगी, तो इसको मैं साइड में रखूंगी। और ये देखो, कटोरी का ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है
इसके ऊपर अभी कोई चेंज नहीं होगा, इसको मैं साइड में रखूंगी। जो चेंज होगा वो पार्ट 2 में होगा। तो इसको दूसरे कागज के ऊपर रख दीजिएगा और यहाँ पर इस तरह से मार्क कीजिएगा। जहाँ पर ये पार्ट 2 की चौड़ाई ज़्यादा है उस और मार्क कीजिएगा। 2 पॉइंट लगा दिए। अब उस दोनों पॉइंट के दोनों साइड में आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन का लेंगे और एक लाइन बनाएंगे। अब इसको आगे की तरफ खींच दीजिएगा। अब हम देखो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ आधा इंच और नीचे की तरफ आधा इंच इस तरह से सिलाई मार्जिन रखना है। अब हम हमारी कटोरी की चौड़ाई देखेंगे। तो हमने कटोरी की चौड़ाई ली थी 7.25 इंच। तो मैंने चार्ट भी दिखाया था, फिर से एक बार दिखा रही हूँ। अपने फुल बस्ट के अनुसार आपको कटोरी की चौड़ाई लेनी है। तो हमारी 7.25 इंच थी। तो इस तरह से इसको रखना है और मार्क करना है। अब मैंने किस तरह से रखा है देखो, इसके इस और मैंने आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा है और इस पॉइंट के आगे भी हम आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और यहाँ पर हम लाइन बनाएंगे। यहाँ से यहाँ हमारा 7.25 इंच है और उसके बाहर आधा आधा इंच एक्स्ट्रा का सिलाई मार्जिन लिया है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर 1 इंच ऊपर लिया क्योंकि नीचे की तरफ हमारी योक पट्टी जुड़ी हुई होती है और इसको इस तरह से शेप दे दिया। अब इसको हम कट करेंगे। अब कट करने के बाद ये लिख देती हूँ क्योंकि ये कटोरी का हमारा सेकंड पार्ट है, यानी नीचे का पार्ट है। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ यहाँ पर हल्की सी गोलाई देंगे। ये गोलाई हम इसलिए देते हैं क्योंकि नीचे की तरफ हमारा डार्ट होता है। डार्ट लेने के बाद यहाँ पर कपड़ा कम ना पड़ जाए, इसलिए मैंने आधा इंच नीचे लेकर इसको गोलाई दी है और इसको हम कट करेंगे। अब यहाँ पर हम डार्ट का मार्किंग करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरह से मोड़ना है। मोड़ने के बाद देखो इस साइड में ये इस तरह से दिखेगा। अब हम लेंगे हमारी कटोरी पार्ट 1। अब इस कटोरी की चौड़ाई नापेंगे, लेकिन जो हिस्सा हमने बढ़ाया है वो हम नहीं पकड़ेंगे। तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी। बस बेसिक कटोरी नापनी है। और यहाँ से यहाँ देखिएगा ये आपकी बेसिक कटोरी कितनी है। तो हमारी है 5.5 इंच। आपके अपने साइज अनुसार कम ज़्यादा आ सकती है। अब इसको मैं ठीक करूंगी और साइड में रख दूंगी। अब ये देखो ये हमने इसको मोड़ के लिया था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बेसिक कटोरी 5.5 इंच। अब इसमें से हम 1 इंच कम करेंगे, 1 इंच इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा हो जाता है 4.5 इंच यानी 4.5 इंच। अब ये नाप हमने किस लिए निकाला ये भी मैं बता दूंगी। तो यहाँ पर देखो ये सिलाई मार्जिन का हमने आधा आधा इंच इस और एक्स्ट्रा लिया था, तो हम ये नहीं पकड़ेंगे। अब 4.5 इंच का आधा कितना होता है, 2.25 इंच, यानी 4.5 इंच का आधा 2.25 इंच। तो हम यहाँ से यहाँ 2.25 इंच पर यानी 2.25 इंच पर मार्क करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ये अंतर 2.25 इंच और ये अंतर भी 2.25 इंच। और जहाँ पर हमारा मार्किंग आया है वहाँ से हम डार्ट का निशान बनाएंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से। ये रहा हमारा डार्ट। इस तरह से आपको अपने डार्ट की चौड़ाई मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, बेसिक कटोरी में से 1 इंच कम करके उतना आपको नापना है। तो ये हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आप नापिएगा तो यहाँ पर देखो ये 2.25 इंच है और ये भी 2.25 इंच है, यानी कि नीचे की चौड़ाई हमारी बराबर से बेसिक कटोरी से 1 इंच कम आएगी डार्ट लेने के बाद। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। यहाँ पर भी मैं डार्ट के निशान बना देती हूँ और ये ऊपर की तरफ हमारी कटोरी ज्वाइंट होगी। तो ये इस तरह से यहाँ पर ज्वाइंट होगी और इस तरह से यहाँ पर। अब सारे कागज के पैटर्न मैंने लाइनिंग के ऊपर रख दिए हैं। अब ये कटोरी का पार्ट 1 है जो तिरछे कपड़े में रखना है, ना ही खड़े में रखना है और ना ही आड़े में। इसको बराबर से तिरछे कपड़े में ही रखना है। और ये है पार्ट 2 यानी कटोरी का नीचे का पार्ट, इसको बराबर से आड़े कपड़े में रखिएगा, खड़े में नहीं रखना है और ना ही तिरछे में, इसको आड़े में रखेंगे। और बाकी आप देख लीजिएगा हमने किस तरह से रखा है। अब मैंने इसका कटिंग कर दिया है। पीछे के पल्ले में
मैंने कहीं पर भी कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं लिया, बस मैंने नेक का कटिंग नहीं किया क्योंकि हम पैटर्न बनाएंगे। आगे का जो ये पैटर्न है इसके नीचे और जहां पर कटोरी जॉइंट होती है वहां पर आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा, योक पट्टी के नीचे आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा, और कटोरी पार्ट 1 है जिसके तीनों ओर मैंने आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा है। अब ये कटोरी का पार्ट 2 है, नीचे वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर मैंने कहीं पर भी सिलाई मार्जिन नहीं रखा क्योंकि ऑलरेडी हमने कागज के ऊपर इसका सिलाई मार्जिन ले लिया था। बस डार्ट का मार्किंग कर लेंगे और ऊपर की तरफ भी। ऊपर की तरफ आप सोचेंगे डार्ट ऊपर तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने सिलाई के लिए आधा इंच छोड़ा है। यहाँ पर नॉच लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये 2 पैटर्न है, एक के नीचे एक, तो दोनों के ऊपर ये नॉच लग जाएंगे और निशान बन जाएंगे। तो ये सारे पैटर्न हमने लाइनिंग के ऊपर कट किए थे। अब मैं आपको स्लीव कटिंग दिखाऊंगी लाइनिंग के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने लंबाई 5 इंच है स्लीव की, तो मैं 6 इंच रखूंगी 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। चौड़ाई में मैंने ये 6.25 इंच यानी 6.75 इंच रखी है। इसकी कैप हाइट में रखूंगी 3.5 इंच यानी 3.5 इंच। और यहाँ पर पीछे का पल्ले का शेप और आगे के पल्ले का शेप। नीचे की तरफ 6 इंच मेरे स्लीव राउंड है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे बाहर की ओर और इस तरह से स्लीव का कटिंग कर देंगे। अब जब भी आप स्लीव का कटिंग करते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिएगा बाहर की ओर, क्योंकि स्लीव ज़्यादा हो जाती है तो कट कर देंगे, लेकिन कम पड़ेगी तो वो नहीं चलेगा। अब सेंटर में एक नॉच लगाएंगे और आगे का पल्ले का कटिंग कर देंगे। इस तरह से स्लीव कटिंग हो चुका। अब मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक भी कट करके लिया है। तो सबसे पहले हमने फ्रंट का पार्ट लिया है जहाँ पर हमारी कटोरी जॉइंट होगी, और यहाँ पर लाइनिंग और ये हमारा कटोरी का मेन फैब्रिक, दोनों एक दूसरे को चारों ओर से सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। आप हमेशा जो मेन फैब्रिक होता है वो एक्स्ट्रा कट कीजिएगा, क्योंकि सिलाई करते समय कम ज़्यादा हो जाता है तो बाद में हम एक्स्ट्रा का कट करेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पैटर्न रेडी। अब हम कटोरी रेडी करेंगे। तो सबसे पहले कटोरी का पार्ट 1 लेंगे। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसको भी हम चारों ओर से सिलाई लगा कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको कट कर देंगे। पार्ट 1 रेडी है। अब पार्ट 2 का थोड़ा तरीका अलग है। पार्ट 2 का मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों अलग अलग करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर डार्ट के जो नॉचेस है वो लगा कर लेंगे। लगाने के बाद दोनों पार्ट अलग करेंगे। अलग अलग करने के बाद हम सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर डार्ट लगाएंगे। तो ये वाली जो साइड है जहाँ पर योक का शेप होता है वहाँ से हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे। सेंटर में मोड़ने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 1 इंच ऊपर की तरफ रहेगा, ऊपर का पल्ला। अब यहाँ पर ये नॉच है तो नॉच के ऊपर से हम डार्ट की सिलाई लगाएंगे। ऊपर की तरफ आधा इंच छोड़ देना है और यहाँ से यहाँ। डार्ट की सिलाई लगा दी है और आप देख लीजिएगा ये डार्ट हमारा ऊपर की तरफ पूरी तरह से नहीं जाएगा, आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ देंगे। सेम उसी तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर भी डार्ट की सिलाई लगा कर लेंगे। सेंटर में मोड़ दीजिएगा बराबर से और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। जैसे कि मैंने कहा योक वाला जो शेप होता है वो आपको अच्छे से देखना है और इसकी भी सिलाई मैंने उसी तरीके से लगाई। अब ये दोनों रेडी है। अब आगे जाने से पहले हमें इसको नाप लेना है। तो इसकी नीचे की जो साइड है वहां पर हम नापेंगे। तो दोनों और हमने सिलाई मार्जिन के लिए आधा आधा इंच छोड़ा था, उसका मार्किंग करके लेंगे और ये बीच का अंतर हमारा बेसिक कटोरी से 1 इंच कम आना चाहिए। बेसिक कटोरी थी हमारी 5.5 इंच और ये हमारा बराबर से 4.5 इंच आ रहा है। अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो डार्ट की चौड़ाई बढ़ा कर लीजिएगा और ये बराबर से कर लीजिएगा। अब ये दोनों मिलाकर देखिएगा कि ये दोनों एक जैसे है या नहीं। अगर नहीं है तो एक जैसे करके लीजिएगा। ऊपर की तरफ भी देखिएगा, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए।
अब हम लेंगे हमारी कटोरी का पार्ट 1 यानी ऊपर वाला पार्ट। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक लेंगे और इसको हम जोड़ेंगे कटोरी की नीचे की तरफ। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे का पार्ट 2 होता है ना, इसकी कम चौड़ी साइड इस ओर आनी चाहिए, यानी कि गले की ओर, और ज्यादा चौड़ी साइड बाहर की तरफ रहेगी। नहीं तो आप उल्टा सीधा करोगे तो ये बिल्कुल कटोरी खराब हो जाएगी। अब सबसे पहले सेंटर में मार्किंग करेंगे। कटोरी के ऊपर भी यानी पार्ट 1 के ऊपर भी सेंटर में मार्क करेंगे, क्योंकि हम सेंटर से ही ज्वाइंट करेंगे। और यहाँ सेंटर से सेंटर मिलाकर रखेंगे। और यहाँ से हम सेंटर से सिलाई शुरू करेंगे। आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा था तो उतना ही लेंगे और इस सिलाई को इस तरह से लगा देंगे। आधा हिस्सा हो गया, अब आधा हिस्सा जोड़ देते हैं। ये करते समय पार्ट 1 को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। आप चाहो तो नीचे का पार्ट हल्का सा खींच सकते हो। अब ये जो डार्ट है उसका सिलाई मार्जिन हम कट करेंगे और इसका भी सिलाई मार्जिन हम कट करके लेंगे, क्योंकि ये वैसे भी अंदर की तरफ चला जाता है। अब ये इस तरह से दिखेगा। अब देखो, ये हमने यहाँ पर ज्वाइंट तो कर दिया है। अब इसको हम नीचे की तरफ ज्वाइंट करेंगे। तो इसकी सीधी साइड है, सीधी साइड हम इस तरह से रखेंगे ऊपर की तरफ, और कम चौड़ी वाली साइड बराबर से कम चौड़ी वाली साइड में ही आनी चाहिए और ज़्यादा चौड़ी साइड बाहर की तरफ रहेगी। यानी कम चौड़ी साइड नेक की साइड में रहेंगी और ज़्यादा चौड़ी साइड बाहर की तरफ। इसको अच्छे से मिला देंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप एक साइड से शुरू होते दूसरे साइड तक जा सकते हो। बस सेंटर अच्छे से मिलाकर रखिएगा और फिर सिलाई लगाइएगा। अब हम यहाँ पर इस तरह से 3 नॉचेस लगाएंगे, सेंटर में और साइड में 2। इससे क्या होता है, जब हम कटोरी इस तरह से पलटते हैं तो ये बहुत अच्छे से पलटती है। इसका जो राउंड शेप होता है वो बहुत अच्छे से आता है और आप देख सकते हो कितना सुंदर पफ आया है इसमें। अब ये नीचे वाली साइड खुली है तो यहाँ पर हम सिलाई लगा कर लेंगे। नीचे से भी हम सिलाई लगा कर लेंगे और साइड से भी। अब ये कटोरी हमारी रेडी है। अब कहीं पर आप देख सकते हो थोड़ा सा एकदम हल्का सा कम ज़्यादा होता है तो उसको ट्रिम कर दीजिएगा। ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। यहाँ पर भी थोड़ा सा फर्क है तो इसको भी मैं ट्रिम कर देती हूँ। अब इस कटोरी को हम हमारे फ्रंट के साइड वाले हिस्से में जोड़ देंगे। तो ऊपर से शुरू करते हैं। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए इसको नीचे तक सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर आपको डबल सिलाई लगानी है। एक बार सिलाई लगाने के बाद फिर से एक बार लगाएंगे। बस कटोरी को खींचना नहीं है। और यहाँ पर ये हमारी ज्वाइंट हो चुकी। अब नीचे की तरफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको शेप के अनुसार अच्छे से कट कर दीजिएगा। अब हमें यहाँ पर फिर से एक बार नापना है। तो देखो, हमारी बेसिक कटोरी 5.5 इंच थी तो ये हमारी 4.5 इंच चाहिए। यहाँ पर हमने हुक आई पट्टी के लिए आधा इंच छोड़ा था तो वो छोड़ देंगे। और यहाँ पर हमने 2.75 इंच लिया था यानी 2.75 इंच, तो वो भी देखिएगा और वहाँ पर मार्क कीजिएगा A to B पॉइंट 2.75 इंच। अब ये पूरा नापिएगा तो ये हमारा बराबर से 7.25 इंच आ रहा है, क्योंकि कमर है 28, उसका चौथा हिस्सा होता है 7 इंच और 1/4 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए। अब कटोरी भी आप देख सकते हो पूरी सिलाई अंदर की तरफ चली गई है और बहुत फिनिशिंग के साथ ये हमारी डबल कटोरी बैठती है। अब जैसा कि मैंने कहा था, इसके नीचे में यहाँ पर योक होता है तो ये काफ़ी अच्छे से हमारे बस्ट को सपोर्ट करता है, इसलिए इसकी फिटिंग बहुत ही सुंदर लगती है। अगर आप बिना अस्तर के भी स्टिच कर रहे हो ना तो नीचे के पार्ट में यानी कटोरी के सेकंड पार्ट में डबल कपड़ा लगाइएगा। अब हम यहाँ पर योक पट्टी ज्वाइंट करेंगे तो योक पट्टी का लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों एक दूसरे को अटैच करके लेंगे
और इसको यहाँ नीचे की तरफ आधा इंच सिलाई मार्जिन लगाते हुए सिलाई करेंगे। योक पट्टी ज्वाइंट कर दी। अब हम लाइनिंग का कपड़ा लेंगे योक पट्टी का, इसको बराबर से यहाँ रखते हुए फिर से आधा इंच सिलाई मार्जिन लगाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा लाइनिंग के ऊपर आपको 4 योक पट्टी कट करनी है। अब सिलाई मार्जिन को नीचे की तरफ रखते हुए ऊपर से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब ऊपर का जो ब्लाउज का पैटर्न है इसको रोल करेंगे, योक पट्टी को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, बराबर से ऊपर के सिलाई मार्जिन के ऊपर मोड़ेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा कर लेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो बीच का जो कपड़ा है हमारे ब्लाउज का वो सिलाई के बीच में नहीं आएगा। बस ऊपर की योक पट्टी और नीचे की योक पट्टी इन दोनों के ऊपर हमारी सिलाई लगेगी। अब जो बीच का कपड़ा है इसको बाहर निकालेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो सिलाई है योक की सिलाई वो पूरी तरह से अंदर की तरफ चली जाए। और ये हमारा ब्लाउज पैटर्न रेडी है। अब इसके आगे बिल्कुल हमारे नॉर्मल ब्लाउज की तरह ही इसकी सिलाई होगी। मैंने यहाँ पर दोनों पैटर्न रेडी करके रखे हैं और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इसमें पफ आया है। इसकी गोलाई भी काफ़ी सुंदर लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि फिटिंग में भी ये काफ़ी अच्छे से बैठता है। अब इस पूरे वीडियो से लेकर आपके मन में कोई डाउट्स है तो वीडियो देखने के तुरंत बाद आप मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।